नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा मित्र पर। चलिए आज हम चर्चा करेंगे भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज का पहला प्रश्न है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सही जवाब प्रधानमंत्री। दूसरा प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? सही उत्तर 25 वर्ष। तीसरा प्रश्न, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्य शक्ति किसके पास होती है? संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्य शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। चौथा प्रश्न, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो इसका सही जवाब है ब्रिटेन। आज का पांचवा प्रश्न, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद किसने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया? इसका सही जवाब है गुलजारी लाल नंदा। छठा प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद पर रहते किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो इसका जवाब है लाल बहादुर शास्त्री। इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को हुई थी। सातवां प्रश्न है, सबसे अधिक बार अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के खिलाफ लाया गया? तो सही जवाब है इंदिरा गांधी। आठवां प्रश्न, पहली बार अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के खिलाफ लाया गया? इसका सही जवाब जवाहरलाल नेहरू। नौवां प्रश्न, अविश्वास प्रस्ताव में पराजित होने वाले प्रधानमंत्री की संख्या कितनी है? अभी तक 3। 10वां प्रश्न, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका जवाब प्रधानमंत्री। योजना आयोग का पहले नाम था नीति आयोग। 11वां प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किस विषय पर विचार करते हैं? इसका सही जवाब मंत्री परिषद। आज का 12वां प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो इसमें वैसे जवाब है 5 वर्ष, परंतु इसका उत्तर है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन हो। आज का 13वां प्रश्न, भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? इसका सही जवाब पीवी नरसिम्हा राव। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय राज्यसभा की सदस्य थी? इसका जवाब है इंदिरा गांधी। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे? इसका सही जवाब है HD देवगौड़ा। यह उस समय मुख्यमंत्री थे। और 16वां प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई जी पटेल। 17वां प्रश्न, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्याग पत्र दे दिया? इसका सही जवाब चौधरी चरण सिंह। आज का 18वां प्रश्न, सामूहिक रूप से मंत्री परिषद किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका जवाब है लोकसभा के प्रति। 19वां प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। 20वां प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका जवाब है जॉन मैथई। आज का 21वां प्रश्न, अभी तक पद पर रहते कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हो चुकी है? तो इसका जवाब है 3। 22वां प्रश्न, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री। 24वां प्रश्न, भारत में एक व्यक्ति कितने बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? इसका सही जवाब है कितनी ही बार। 25वां प्रश्न, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी। 26वां प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा? तो सबसे बड़ा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और इनका कार्यकाल 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन रहा। 26वां प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा? तो सबसे छोटा कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा और इनका सिर्फ 13 दिन था। 26वां प्रश्न, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। 27वां प्रश्न,
निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने? तो इसका सही जवाब मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई 81 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। 28वां प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका भी जवाब क्या है? मोरारजी देसाई। इन्होंने सर्वप्रथम त्यागपत्र दिया था। और 29वां प्रश्न, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? इसका सही जवाब है राजीव गांधी, जिनकी उम्र थी 40 वर्ष। 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो इसका सही जवाब है गुलजारी लाल नंदा। एक बार तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के समय और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के समय। 31वां प्रश्न, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब है चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी जी। 32वां प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किस विषय पर विचार करते हैं? तो इसका सही जवाब है मंत्रिपरिषद। साथियों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद।